सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आर एस अग्रवाल का क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट जो है उसकी एक्सरसाइज है आपकी 1B वाली अपन करेंगे। ठीक है, इसके आज मैं आपके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन छुट्टियों को दिन को अपन को फालतू नहीं जाने देना, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अच्छे परसेंटेज लेकर आनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है 1/3। ठीक है, 1/3। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, 1/3 लिखा हुआ है तो अपन करेंगे एक नंबर लाइन यहाँ पे खींचेंगे। तो 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसको रहेगा 0 से 1 तक हमें करने कितने, आपके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना। तो ये आपका होगा पहला पार्ट, ये आपका होगा दूसरा पार्ट, और ये आपका तीसरा पार्ट, इसको काउंट किया जाएगा। तो पहला पार्ट है तो यहाँ लिखेंगे 1, और ये कितने टोटल कितने हैं 3, तो नीचे लिख लेंगे 3। ठीक है, ये कौन सा दूसरा पार्ट है, इसको लिखेंगे सेकंड, और टोटल कितने हैं 3, तो 3 लिखेंगे। ये कौन सा आपका पार्ट है, तीसरा, तो इसको तीसरा, और नीचे टोटल कितना है 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से करना है। तो 1/3 को अपन डिनोट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोट कर देंगे इसको, यहाँ पे ये पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका डिनोट रिप्रेजेंट हो चुका है। चलिए अब करते हैं सेकंड वाला। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया है, तो अब करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या दे रखा है अपन को, 2/7। तो 2/7 दे रखा है। तो करेंगे क्या, वही 0 से लेकर 1 तक अपन इसको खींचेंगे लाइन यहाँ पे 0, और ये हो गया अपना 1। ठीक है, आप 0 से लेकर 1 तक हमें कितने पार्ट्स करने हैं, 7 पार्ट्स करने हैं। तो ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 6, और इसको काउंट किया जाएगा, ये 7 है। तो करते क्या है, ये पहला पार्ट देखेंगे 1, टोटल कितने थे, टोटल कितने हमने पार्ट्स किए थे 7, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 7। ये कौन सा पार्ट है, सेकंड, यहाँ सेकंड, लेकिन टोटल पार्ट कितने थे 7। ये कौन सा है, थर्ड, लेकिन टोटल पार्ट कितने थे 7। ठीक है, इसको और क्लोज कर दूँ मैं यहाँ पे, तो आपको और अच्छी तरीके से थोड़ा दिखेगा। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज यहाँ पे, इसको ऐसे। आप देखिए, ये आपका है 4th पार्ट, लेकिन टोटल 7। ये आपका 5th पार्ट, लेकिन टोटल है 7। ये आपका 6th पार्ट, लेकिन टोटल है 7। ये आपका है 7th पार्ट, तो टोटल है 7। 7 को कट करेंगे तो 1 आएगा। तो अपन को 2/7 में चाहिए, तो ये आपका ये रहा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको साइड में 1/3/4। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जवान फिसल रही है। तो करते कैसे हैं इसको ऐसे करते हैं कि 1 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे, और ऊपर वाले नंबर को कर देते हैं ऐड। कैसे, 4 में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 7/, लिख देंगे इसको 4। ठीक है, ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कैसे अपन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको आइडिया यहीं से मिल जाएगा कि आपका जो नंबर है ना, ये 1 के बाद में है। ये 1 के बाद देखो कैसे, 0 ये हो गया, अब 1 यहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद करने हिस्से, ये लिखा ना 1 के बाद 3/4। तो 1 के बाद अब करने कितने आपको, टोटल कितने हिस्से करने हैं आपको, देखो 1 से और यहाँ पे हो जाएगा 2। अपन करने हैं 4 हिस्से, तो 1 2 3, और एक आपका काउंट किया जाएगा 4 वाला। चलिए अब करते हैं, तो करेंगे कैसे, तो ये आपका है 1, लेकिन टोटल कितने हैं 4। यहाँ पे कितना है 2, लेकिन टोटल कितने हैं 4। यहाँ पे कौन सा है 3, लेकिन टोटल कितने थे 4। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम करेंगे क्या, ये वाला आपका जो नंबर है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ये वाला नंबर है वो आपका इस अपने रिप्रेजेंट कर चुका है। तो 1 के बाद है 3/4, तो इस तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं वो कर लूँ, छोटा कर लूँ, इससे आपको दिखेगा। तो मैं बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए ना, 2/5। तो 2/5। तो करेंगे क्या, जो नंबर हमारा वो 2 के बाद है,
तो हम करें क्या, ये रही आपकी नंबर लाइन, स्केल से खींचना आप। मैं तो रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो पहले 0 आता है, 2 के बाद है ना, तो 1 तक मैं खींच सकता हूँ 1, और यहाँ पे 2 भी लिख दूंगा मैं। क्यों क्यों लिख दूंगा, क्योंकि ये नंबर तो 2 तक तो पूरा टोटल है, 2 के बाद है, तो 2 के बाद तो यहाँ पे मैं 3 लिख दी। तो 2 के बाद है ना, तो भाई 2 के बाद तो 3 आएगा ना। 2 के बाद 5 हिस्से करने हैं अपन को, तो 1 2 3 4, और ये आपका ये है 5 वाला। डिनोट करें तो ये है 1 2 3 4 1/5, ये है 2/5। तो अपन को ये वाला चाहिए था, तो ये हो गया। और ये है 3/5, ये है 4/5। ठीक है, तो ऐसे डिनोट करना था। तो ये आपका इस तरीके से अपन को इसको करना है। तो अपन इसको करेंगे इस तरीके से टोटल। तो अपन को यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा, यहीं से अपन एस्टिमेट कर लेंगे कि 2 के बाद 2/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप करेंगे, क्योंकि मैंने सारे सबके आइडियाज़ दे दिए हैं आपको। ठीक है, ये इस तरीके से। अब है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको करते हैं।